नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के दौरान और अगले 15 दिनों में पूरे देश में मौसमी गतिविधियां किस तरह की रहने वाली हैं, कहां पर वर्षा संभावित है और कहां पर वर्षा की संभावना बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ रही है। तो फिलहाल देखिए, आप देखिए पा रहे मानसूनी जो हवाएं हैं वो काफ़ी आगे तक मूवमेंट उनका दिख रहा है और काफ़ी रफ्तार हो चुकी है हवाओं की। और यही मानसून की खासियत होती है, जब मानसून आता है तो उनकी रफ्तार जो है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ती हुई दिखाई पड़ती हैं और स्थिति जो है वो सुधरती हुई दिखाई पड़ती है। और आप लोगों ने अगर 59 रुपये का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो लीजिए, टाइम बहुत कम है और सीटें भी लिमिटेड है। और जिन भाई ने ले लिया है, अपना नंबर, फ़ोन नंबर जिससे व्हाट्सएप चलता है उसका नंबर कमेंट कर दीजिए इस वीडियो के नीचे, और आपको उसी हिसाब से आपको एडजस्ट कर दिया जाएगा। और आपको 24 घंटे यानी कि रात दिन कभी भी आप मैसेज करेंगे तो उसका जवाब आपको तुरंत मिल जाएगा। वो 1 महीने तक आपको जानकारी मौसम की सटीक मिलती रहेगी। 7 तारीख के आसपास कल देखेंगे मानसूनी हवाएं थोड़ी सी और प्रभावी होंगी कई इलाकों में। और 8 के आसपास देखेंगे तो जो पूर्वी क्षेत्र है जैसे कि बिहार, पश्चिम बंगाल, और यहाँ पर जो हवाओं का टर्न नज़र नहीं आ रहा है, जो कि घुमाव होता है, देखिए अब नज़र आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर एक नज़र आ रहा है ना ट्रफ, ये इसी तरह से मानसून आगे बढ़ता है। और देखेंगे 11 तारीख के आसपास देखेंगे तो पूर्वी हवाएं कुछ ना कुछ जरूर से चलती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन देखिए पूर्ण टर्न नहीं है। देखिए जैसे कि अभी देखिए 12 तारीख तक तो मानसूनी हवाएं मेरे हिसाब से यहाँ तक पहुँच जाएंगी। ये स्थिति होगी मानसून के पहुँचने की। और इसके आगे मानसूनी हवाएं पहुंचने की संभावना थोड़ी सी कम है। देखिए यहाँ तो टर्न मिल रहा है, यहाँ तक तो इसको जो टर्न मिल रहा है, लेकिन इसके आगे का जो टर्न होता है, ये वाला टर्न, वो टर्न अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। 13 के आसपास भी देखेंगे कोई भी पूर्वी क्षेत्रों में टर्न है ही नहीं। अब देखिए पश्चिमी हवाएं चलने लगी तो 16 के आसपास भी देखेंगे, 16 के आसपास भी कोई टर्न नहीं है। 17 के आसपास देखेंगे तो 17 के आसपास जो मानसूनी हवाएं हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है वो हवाएं 18 तक, ये मानसूनी हवाएं गुजरात को टच करती हुई यहाँ तक पहुँच जाएंगी। इस तरह से मानसून जो है आधा भाग कवर कर जाएगी। और 20 के आसपास देखेंगे तो 20 के आसपास से थोड़ा सा टर्न मिलता हुआ, अब देखिए यहाँ से, अब देखिए जो हवाएं हैं, अब मानसूनी हवाएं यहाँ पर टर्न होती हुई नजर आ रही हैं। इसी की बात कर रहे थे हम कि यही जब तक टर्न नहीं मिलेगा तब तक मानसूनी हवाएं आगे नहीं बढ़ेंगी, लेकिन सिस्टम बनने की संभावना भी काफ़ी कम दिखाई पड़ रही है फिलहाल। तो अभी सेटेलाइट इमेजरी की बात करें तो जो ये बिहार के ऊपर आप क्लाउडिंग देख रहे हैं ना, बहुत अच्छी बारिश हो रही है। ये पश्चिमी सिरा से शुरू हुआ था मेरे पूर्व में, और ये धीरे धीरे आगे बढ़ा और पूरे क्षेत्रों में जो है अच्छी वर्षा दे करके आगे बढ़ रहा है। हालांकि अभी देखिए एक राजस्थान में छोटा सा पैच बना हुआ है जो कि अभी कमजोर है। कुछ बादलों का जो स्थिति है वो सेंट्रल पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वी क्षेत्रों तक फैलाव में नजर आ रहा है। लेकिन अभी ये भी एक पैच बन सकता है, लेकिन ये पैच जरूर बनेगा। ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो है वो पैच जरूर बनेगा और काफ़ी इंटेंस पैच बनेगा। कई इलाकों में जो है वो अच्छी वर्षा के लिए वो जिम्मेदार होगा। कई इलाकों में अच्छी बारिश जो है लेकर के आएगा, और रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो भी कई इलाकों में देखने को मिलेगी। अच्छी खासी जो रेनफॉल है वो देखने को यहाँ पर मिल सकती है। तट पे आज से देखेंगे केरला तट पे काफ़ी आगे है, और देखिए मानसून यहाँ तक के क्षेत्रों में आगे बढ़ने की संभावना जरूर से दिख रही है, जैसे कि मैंने बताया था। और पूर्वी उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या बिहार की बात करेंगे तो जो पूर्वी क्षेत्र है, ये जो पूर्वी भाग हैं, यहाँ पर 20 जून के बाद मानसून की जो आगमन की स्थिति है वो थोड़ी सी सुधार होती हुई नज़र आ रही है। उसके पहले जो है वो मानसून आगमन की स्थिति सुधार नज़र नहीं आ रही, स्थिति जो है वो सुधार में दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानसूनी फ्लो नहीं है इस दौरान। तो बाकी जो भी होगा इसके बारे में आगे अपडेट करते ही रहेंगे। और सेटेलाइट इमेजेस आपने देख ही लिया। आप चलते हैं तापमान के बारे में बात करते हैं कि तापमान कहाँ पर कैसे रहने वाले हैं, कहाँ पर कैसे हालात जो है तापमान के बनने वाले हैं। तापमान की बात करेंगे तो देखिए तापमान में जो पूरा क्षेत्र है वो लगभग करीब करीब मान के चलिए कि 20 से 28 या 30 डिग्री के बीच में ही है। सुबह के समय में 7 बज रहे हैं। दोपहर के समय में देखेंगे तो तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी कई इलाकों में, और जहां पर तापमान में बढ़ोतरी नजर नहीं आ रही वहां पर वर्षा होने की संभावना है। तो जब वर्षा होगी तापमान में वैसे ही बढ़ोतरी नहीं होगी। कल के बाद से देखेंगे तो हालात में थोड़ा सा बदलाव होगा, तापमान धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और यहाँ तक कि अगर बात करेंगे 12 तक के आसपास तापमान में काफ़ी कमी आती हुई नज़र आ रही है, और 18 के आसपास जो है तापमान में काफ़ी ज़्यादा कम होने की संभावना रहेगी। तापमान करीब करीब 38 डिग्री रहेंगे, लेकिन जो राजस्थान पाकिस्तान के बीच है वहाँ पर 50 डिग्री तक तापमान पहुँचने की संभावना दिखाई पड़ रहा है पाकिस्तान के क्षेत्रों में। तो इसके लिए थोड़ा सा स्थिति जो है वो ख़राब रहने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। तो इसके लिए यहाँ पर सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत होगी। तो तापमान की बात हो गई। अब बात करते हैं बारिश की, फिर बात करेंगे जीएफएस मॉडल, इसके बारे में क्या संकेत
कर रहा है, यानी कि क्या बता रहा है कहाँ पर कैसा मौसम देखने को मिलेगा। अभी बारिश की बात करें तो बहुत ज़्यादा वर्षा तो फिलहाल कहीं पर दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन जैसे जैसे दोपहर के बाद चलेंगे हम लोग तो ये जो वर्षा का पैटर्न है वो पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर कई इलाकों में देखने को मिलेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कई इलाकों में काफ़ी अच्छी वर्षा की संभावना है। तटीय इलाकों पर वर्षा होती रहेगी, लगातार होगी। कुछ कुछ वर्षा के पेज जो राजस्थान वगैरह पे बन सकते हैं, मध्य प्रदेश वगैरह में जो ज़्यादा वर्षा संभावित नहीं है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की संभावना है। और ये बांग्लादेश, म्यांमार पे तो मानसूनी हवाओं का फ्लो लगातार बना हुआ है, यहाँ पर तो बारिश में वैसे भी कमी नहीं आने वाली। और 7 के आसपास देखेंगे तो वर्षा में काफ़ी कमी आएगी। और 8 के आसपास देखेंगे तो 8 के आसपास भी वर्षा जो है वो तटीय इलाकों पर रहने की संभावना है। 9 तारीख के आसपास भी देखेंगे आंध्र प्रदेश से लेकर के इन सभी क्षेत्रों में ही जो मानसूनी वर्षा कह सकते हैं वो रहेगी, क्योंकि मानसून आगे बढ़ जाएगा। 11 से बदलाव होगा मौसम में, कई इलाकों में काफ़ी वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। 12-13 के आसपास तो भाई कई इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के कई क्षेत्रों में वर्षा की प्री मानसून गतिविधियों की एंट्री होने वाली है। और 15 के आसपास भी हालात वही रहने वाले हैं, यानी कि अब दिन पे दिन कुछ ना कुछ 1-2 दिन रुक करके, 2-3 दिन रुक करके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बारिश की जो गतिविधियां हैं वो देखने को मिलती रहेंगी। और प्री मानसून की गतिविधियां इस तरह की आगे चलने की संभावना भी दिखाई पड़ रही है। हालांकि जैसे हम 15 तारीख के बाद पहुंचेंगे, मॉडल्स का इंडिकेशन ये है कि उस समय थोड़ा सा मानसून सुस्त होने की संभावना है और वर्षा में थोड़ी सी कमी आने की संभावना है। तो इसके लिए भी अभी वेट करना होगा। जून वैसे भी सामान्य से कम वर्षा वाला ही रहने वाला है, तो जो कि आपको पता है आज 6 जून का तारीख करीब करीब बीतने वाला है। जीएफएस की बात करें देखेंगे तो ये दिखा रहा है कि 7 या 9 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये पूर्वी हवाओं को जरूर से रिटर्न कर रहा है 9 तारीख के आसपास ही। और 11 के आसपास भी देखेंगे यहाँ पर पूर्वी हवाएं जो टर्न होती हुई नजर आ रही हैं, एक ट्रफ बनती नजर आ रही है। तो ये ऐसा बता रहा है कि मानसून जो है जल्द यहाँ पर आगमन कर सकता है। मानसून का जो आगमन है वो देखने को यहाँ पर मिल सकता है। अच्छी इंटेंसिटी से बारिश यहाँ पर हो सकती है। 12 के आसपास भी वही कंडीशंस है। 13 के आसपास भी यहाँ पर पूर्वी हवाएं और पश्चिमी हवाएं लगातार मिल रही हैं। और 15 के आसपास भी देखेंगे तो वही कंडीशंस है। यानी कि पश्चिमी हवाओं का यहाँ पर प्रभाव नहीं है, तो यानी कि मानसून का आगमन यहाँ पर हो सकता है जीएफएस के अनुसार। उसको दिखा रहा है कि 20 तारीख के आसपास एक जो सिस्टम बनने वाला था बंगाल की खाड़ी में, और वो देखिए यहाँ पर बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। हालांकि बनने वाला था, जरूर से जीएफएस दिखा रहा था कि यहाँ पर एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में डेवलप होगा, लेकिन अभी कोई सिस्टम ही नहीं बना जो कि यहाँ पर वर्षा की गतिविधियों को बढ़ा सके। हालांकि जरूर से पश्चिम बंगाल के आसपास एक सिस्टम नजर आ रहा होगा, आप देख ही पा होंगे। तो लेकिन यहाँ पर वर्षा होने के लिए जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी 0 के बराबर हैं। तो अभी मानसून का इंतज़ार कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। पश्चिमी घाट्स पे ये जो मानसूनी ट्रेन है वो बहुत तेज़ आगे बढ़ सकती है, लेकिन जो पूर्वी क्षेत्र होगा इस पे इसकी स्थिति जो है काफ़ी स्लो रहेगी, यहाँ पर जाम रहेगा मान के चलिए। तो अभी फ़िलहाल गर्मी का झेलिए और प्री मानसून का आनंद लीजिए। जहाँ पर हो रहा है, जहाँ पर नहीं हो रहा है, अब तो प्रकृति ही कर सकती है जो होने वाला है। जो भी होगा, जैसा भी होगा, इसके बारे में आगे अपडेट करेंगे। सब्सक्रिप्शन लीजिए और मौसम की जानकारी लगभग 24 घंटे पे नज़र रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।